आज की जो आपकी क्लास है नाइलेट के ट्रिपल सी की क्लास है। इस नाइलेट के ट्रिपल सी का सबसे पहले आपको मैंने सिलेबस आपको पहले ही बताया था, आपको दोबारा बताता हूँ। आप कोई भी किसी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार का हो, भारत सरकार का हो, किसी प्रकार का कोई भी जॉब का फॉर्म आप फिलअप करते हैं, उसमें क्या मांगते हैं, उसमें स्पेशल लिखा आता है कि आपने 80 घंटे का नाइलेट से ट्रिपल सी का कोर्स करना है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट इसका पूरा नाम होता है। आपने ये कोर्स कंप्लीट करना है जो कि नाइलेट से ही होता है। क्लियर। एक आप सिंपल बेसिक करते हैं, एक आप सीसीए कोर्स करते हैं, एक नाइलेट से ट्रिपल सी कोर्स करते हैं। तीनों में डिफरेंट है। आप सिंपल बेसिक कोर्स करते हैं, बेसिक का मतलब क्या आता है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपका सिर्फ पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आता है। इसके बाद अगर आप सीसीए का जिक्र करें, सीसीए में 6 से ज़्यादा प्रोग्राम आते हैं। उसमें टाइपिंग आपका इंक्लूड होता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, नैरो है, पावर आईएसओ है, मल्टीमीडिया है, आईटी है, इंटर स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ये सारे टॉपिक उसके अंदर आते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर आपने नाइलेट का ट्रिपल सी की बात की जाए, तो नाइलेट का जो ट्रिपल सी का कोर्स, इसका पूरा नाम क्या था, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट इसका पूरा नाम है। ये कोर्स आपका 80 घंटे का है। 80 घंटे का मतलब क्या है, इसमें थ्योरी की क्लासेस रहेगी आपकी 32 घंटे की थ्योरी क्लास रहेगी, और प्रैक्टिकल क्लास जो रहेगी आपकी 48 घंटे की रहेगी। मतलब आपका सिस्टम पे काम ज़्यादा है, थ्योरेटिकल कम है, मतलब मान लीजिए हाफ हाफ है। क्लियर। इसके बाद इसमें किसी प्रकार की एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब कहीं आप समझो कि 10वीं पास कर सकते हैं, 5वीं पास कर सकते हैं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आप सिंपल आधार कार्ड डॉक्यूमेंट के साथ अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप करके अपने फॉर्म भर के अपने कोर्स आप कर सकते हैं। क्लियर। इस कोर्स का जो सिलेबस है, इसमें टोटल आपके लगभग 9 चैप्टर है। जो इसमें पहला चैप्टर दिया गया है जिसका पूरा नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या आता है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर की जानकारी बताई जाती है कि आप जो कंप्यूटर कोर्स आप कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आएंगे आपका। देखिए इसमें पहला टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आ गया, कंप्यूटर पार्ट कौन कौन से होते हैं। क्लियर है। इसमें कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं आप इसके अंदर, वो चीज आएंगी। दूसरा टॉपिक आ गया इसके अंदर कंप्यूटर और आईटी गैजेट्स। आईटी गैजेट का मतलब इसके पार्ट के बारे में, कौन कौन से आइटम होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड होते हैं जिसके अंदर। क्लियर है। उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंट क्या होता है बता चुका हूँ। कंप्यूटर के दो टाइप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब ऐसे कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता। हार्डवेयर में आपका जैसे सीपीयू है, एलसीडी है, कीबोर्ड है, माउस, ये आगे। और आपका जो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आएंगे, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बताया था आपको। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलाने के लिए यूजफुल होता है, जिसको बोलते हैं विंडोज जैसे बोलते हैं, विंडो और ड्राइवर से ये आएंगे इसके अंदर। उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट आपका सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे आप कोई काम कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका कौन सा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम यूजर अपने हिसाब से खुद डिफाइन करके अपना सॉफ्टवेयर बना सकता है। क्लियर है। उसके बाद में इसमें टॉपिक आएगा नेक्स्ट आपका, इसके अंदर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का कंप्लीट आपको डायग्राम बना के समझा चुका हूँ। इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। एएलयू जिसका पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, सीयू जिसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, एमयू जिसका पूरा नाम मेमोरी यूनिट होता है, और एचडीडी जिसका नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। एक तरफ इनपुट होते हैं, एक तरफ आउटपुट होते हैं, और बीच में सीपीयू होता है। सीपीयू क्या कहलाता है आपका, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है, जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए काम करता है आपका। क्लियर है। उसके बाद इसमें आएंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब ऐसे डिवाइस जिनसे हम कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कुछ भी हम कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा डाटा क्या होता है, डाटा कितने प्रकार का होता है, बता चुका हूँ। डाटा, डाटा को अगर आप हिंदी में बोले तो उसको आप क्या बोलते हैं, हिंदी में आप इसको आंकड़े बोलते हैं। क्लियर। आंकड़े कहते हैं। डाटा कितने प्रकार के होते हैं, डाटा 3 प्रकार का होता है। क्लियर। एक आता है अल्फाबेटिक, एक आता न्यूमेरिकल, एक आता स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर। क्लियर। अल्फाबेटिक में आपको पता ए से लेकर जेड तक कितने 26 कैरेक्टर आते हैं, और न्यूमेरिकल में 0 से लेकर 9 तक कितने 10 कैरेक्टर आते हैं। लेकिन आप इन 26 कैरेक्टर की हेल्प से कितना बड़ा नाम बना सकते हैं। क्लियर। इन 10 कैरेक्टर की हेल्प से कितनी बड़ी संख्या बना सकते हैं इसके अंदर। और स्पेशल सिंबल में आते हैं 1 से लेकर के 256 तक के कैरेक्टर ये आते हैं, जिसमें सारे सिंबल प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड सारे आ गए आपके कंप्लीट। क्लियर यहाँ तक का। इसके बाद आपका टॉपिक आता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर के टाइप। मैंने आपको बताया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी 3 प्रकार के आते हैं। उसके बाद मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स का मतलब क्या होता है, मोबाइल में एप्लीकेशन आप कौन कौन से इंस्टॉल कर सकते हैं।
पहले मोबाइल में बहुत कम एप्लीकेशन आते थे, आपको पता है। आजकल के मोबाइल एंड्रॉयड आते हैं, एक आता आपका iOS आते हैं, क्लियर। इस बेस आते हैं, जैसे एप्पल का फोन है उसमें अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके एंड्रॉयड में अलग आते हैं, क्लियर। उसके बाद सेकंड जो आपका टॉपिक है, सेकंड आपका चैप्टर रहेगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है, एलसीडी है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपके सिस्टम के अंदर विंडो नहीं है तो आपका सिस्टम नहीं चल पाएगा। मतलब विंडो क्या है? विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है CUI जिसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप पहले यूज करते थे, जैसे MS DOS है, उसमें करेक्टर से कम्युनिकेट करते हैं। आपको अगर कुछ लिखना है, कुछ फाइल बनानी है तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। जैसे फाइल बनाने के लिए हम कॉपी कौन लिखते हैं, देखने के लिए हम DR लिखते हैं, इसके अंदर आपको हर एक वर्किंग को लिख लिख के बताना पड़ेगा। दूसरा आपका कौन सा है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्लियर। GUI जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या होता है? ग्राफिकल बेस होता है। इसमें आपको हर एक चीज दिखाई देती है, ये आपका ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फाइल है, सारा कुछ आपको दिखाई देगा उसके अंदर, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है, इसके बाद यहाँ पे इसमें बताया गया इसके GUI के आपके आइकन कौन कौन से होते हैं। GUI जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसको जैसे सिस्टम को आप ऑन करते हैं सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? उसमें डेस्कटॉप दिखाई देता है। डेस्कटॉप के ऊपर जो प्रोग्राम होते हैं क्या बोलते हैं उसको? आइकन। नीचे पट्टी होती है ब्लू कलर की, क्या कहलाती है? टास्क बार, क्लियर। टास्क बार के साइड में जहाँ पे टाइम दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम रो, क्लियर। उसके बाद में सिस्टम रो के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है? जहाँ पे आप स्टार्ट का बटन होता है उसको विंडो बटन बोलते हैं। विंडो बटन के बाद में क्या आता है? आपका क्विक लॉन्च आता है, क्लियर है। उसके बाद हम किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करना चाहते हैं, रन में जाके भी लिख सकते हैं इसके अंदर, क्लियर। समझ आया यहाँ तक का? उसके बाद में इसमें नेक्स्ट क्या है? माउस के कर्सर को चेंज कैसे कर सकते हैं, माउस की प्रॉपर्टी पे कैसे चेंज कर सकते हैं, रन में जाके रन का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम की डेट एंड टाइम को आप चेंज कैसे करते हैं, सिस्टम की डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में जाके आप स्क्रीन सेवर कैसे लगा सकते हैं। ये रहता है आपका टॉपिक आपका करवाना, क्लियर है। उसके बाद किसी प्रोग्राम को ऐड कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा हम कोई फाइल और फोल्डर कैसे बना सकते हैं, उन फाइल और फोल्डर को हाइड कैसे कर सकते हैं, उनको अनहाइड कैसे करना है। फोल्डर ऑप्शन से रिगार्डिंग ऑप्शन कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, नेटवर्किंग का ऑप्शन क्या काम करता है नेटवर्क का, किसी फोल्डर को हम शेयर कैसे कर सकते हैं नेटवर्क के द्वारा। ये सारी चीजें सारे सिस्टम आपके इसी में आएंगे कंप्लीट सारे, क्लियर है। उसके बाद आपका थर्ड जो चैप्टर आता है, तीसरा चैप्टर आपका दिया गया किस चीज का है? MS वर्ड का। आपको कंप्लीटली MS वर्ड करवा चुका हूं सभी को। MS वर्ड में टॉपिक क्या क्या आएंगे? सबसे पहला टॉपिक आता है इसका इंट्रोडक्शन, कि MS वर्ड का आप यूज किस लिए करते हैं, क्या काम आता है, कहाँ काम आप ले सकते हैं इसका, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ड प्रोसेसिंग की बेसिक चीजें। बेसिक चीजें मतलब उसके टाइटल बार कौन सा आता है, मेन्यू बार कौन सा आता है, ये सारा कुछ आएगा। उसके बाद MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, बताया था आपको। रन में जाके विन वर्ड लिखेंगे, MS वर्ड आपको स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, टूल बार और स्लाइड बार क्या होता है, कोई भी नई फाइल को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ओपन किसी फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद किसी डॉक्यूमेंट को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, किसी फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, फाइल को दोबारा सेव करने के लिए सेव एज का आप यूज करते हैं, क्लियर। किसी फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फाइल आप किसी प्रकार की हेल्प आप सिस्टम से कैसे ले सकते हैं। पेज सेटअप के ऑप्शन का क्या काम होता है, आप फाइल का प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, प्रिंट से पहले चेक करने के लिए उसको प्रिंट प्री बोलते हैं, वो कैसे काम करता है, ठीक है। किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट का भी प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, फाइल को PDF में स्टोर करना तो कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारे टॉपिक आपके थर्ड चैप्टर के हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिंग आप किसी टेक्स्ट की कैसे कर सकते हैं, क्लियर है। फॉर्मेटिंग के साथ में डॉक्यूमेंट का आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, डाटा को कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, साइज चेंज करना। इसके बाद अलाइनमेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर। टेबल में अलाइनमेंट क्या होता है, टेबल कैसे काम करती है। उसके बाद अंडू का ऑप्शन क्या काम आता है, रिपीट का ऑप्शन क्या काम आता है। उसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन आता है आपका, इसका क्या यूज होता है। स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन ये कैसे काम करता है। उसके बाद फिर आ गया था पैराग्राफ और इंडेंट। पैराग्राफ आप कैसे बना सकते हैं इसके अंदर, इंडेंट टैब मतलब टैब की सेटिंग रूलर बार पे करने के लिए, बुलेट और नंबर अप्लाई कैसे कर सकते हैं,
चेंज केस क्या होता है, कितने प्रकार से क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, उसके बाद टेबल जो होती है, टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, उसके बाद कोई भी आप टेबल बना कैसे सकते हैं, उसको डिलीट करना, टेबल को चेंज करना, सेल की हाइट को, विड्थ को चेंज करना, अलाइनमेंट चेंज करना, इसके अलावा टेक्स्ट की हाइट एडजस्ट करना, किसी भी नए सेल को डिलीट कर इंसर्ट करना, जो इंसर्ट सेल उसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल सेल को भी मर्ज भी कर सकते हैं, किसी पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना, मेल मर्ज क्या होता है, कैसे काम करता है, और कोई भी शॉर्टकट की, ये सारा का सारा जो टॉपिक आपका है ये कंप्लीट आपके थर्ड चैप्टर का है, तीसरे चैप्टर का। क्लियर? तीसरे चैप्टर का मतलब क्या है, कंप्लीट एमएस वर्ड आएगा आपका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के। ठीक है, एक्सेल का फोर्थ चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आपका क्या आएगा, वो एक्सेल का आएगा। एक्सेल में टॉपिक क्या क्या रहेंगे आपके इसके अंदर, क्या किसमें, इसमें एक्सेल के बारे में नहीं, इसमें टेबल के बारे में बताया, एक्सेल इसमें आएगा ना। हाँ, क्लियर? कोई डाउट है इतने में कुछ?